हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक यूनिट के अंदर फ्लूइड रिंग सिस्टम की नेमिंग कैसे की जाती है और उसमें कौन कौन से रूल हमको फॉलो करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हेटेरोसाइक्लिक यूनिट के अंदर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है और जो भी ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड दिए हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है ऑक्जाइरिन, ऑक्जोल, थायोजोल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया और इसके रूल्स भी देखे हैं। तो आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं पहले। अब देखो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम क्या होता है, पहले वो देखते हैं हम लोग। ये जो पूरे का पूरा कंपाउंड है ये देखो फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो कार्बन इन दोनों में कॉमन है। ये वाला कार्बन क्या होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, ठीक है। ये कार्बन क्या होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। और जो डबल बॉन्ड है ये इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो दो कार्बन जिसमें कॉमन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। अब हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों जो दोनों के दोनों रिंग हैं इनको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट करेंगे फिर इसकी नेमिंग करेंगे। अब ये नेमिंग कैसे की जाती है, इसके लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं हमको वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये रूल्स जो है ना, रूल्स रूल्स पढ़ने से पहले हमको जैसे कुछ रिंग्स हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हैं, इनके कॉमन जो ये नेम है इनको हम लोग क्या करना पड़ेगा। जब हमको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी पड़ेगी तो इन कंपाउंडों के नेम हम लोग डायरेक्ट इस टेबल से ही उठा के वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेम है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखो बहुत सारे, यहाँ पर भी ये बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनकी नेमिंग ये है। तो इसके आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और जब ज़रूरत पड़े इसी टेबल से हम लोग इनके नेम उठाएंगे, इनके नेम वहाँ से रखेंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत सारे इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनकी नेमिंग ये है, इनको ट्राइबल नेम बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ये नेम याद भी कर सकते हो या जब भी नेमिंग की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम लोग इनके नेमिंग देख सकते हैं कि इनके, जैसे ये है इसको बोलेंगे क्विनोलिन, तो इसके नेम यहाँ से हमको याद करने हैं। जैसे इसको बोलते हैं प्यूरिन, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग दे रखी है, ट्राइबल नेम दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये देख लेना, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो अच्छे से। अब देखो, अब हम लोग आएंगे नंबर एक रूल में, रूल नंबर फर्स्ट में। तो सबसे पहले क्या लिखा, रूल्स फॉर नेमिंग फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। नंबर वन नेम, जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फ्यूज्ड सिस्टम आर चूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल नेम। वही बात कर रहा है कि अगर आपको किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम की ज़रूरत पड़े तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस ट्राइबल नेम जो इसकी जो सीरीज मैंने इससे पहले आपको दिखाया वहाँ से हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इन फ्यूज्ड सिस्टम मेड अप ऑफ टू और मोर सेपरेटली नेम्ड कंपोनेंट। जैसे देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास देखो ये भी क्या है, फ्यूज्ड सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या है, दो एटम कॉमन है दोनों रिंग के अंदर, तो ये भी फ्यूज सिस्टम है। तो ऐसा कह रहा है कि अब देखो ये भी, ये जो हमारा ये कंपाउंड है ये दो रिंग से बना है, ठीक है। इसमें से जब हम लोग इनको अलग करेंगे, अलग करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, देखो, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये जो कार्बन है ये इसका भी है, इसका भी है, ये जो नाइट्रोजन है इसका भी है, इसका भी है। तो जब हम लोग को सेपरेट करेंगे, और जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड क्योंकि इसके साथ है, इसके साथ भी अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड इसका भी है। तो ओवरऑल हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें 3 दिख रहे हैं, पर जब हम इसको अलग करेंगे तो 4 डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसका भी तो हो गया। तो इसको जैसे हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमको दो रिंग मिली, एक ये रिंग है, ठीक है, एक रिंग ये है। तो इनमें से हमको एक रिंग को बेस कंपोनेंट मानना पड़ता है और दूसरे को हमको सेकंड कंपोनेंट मानेंगे, ठीक है। बेस कंपोनेंट कौन सी रिंग है, कौन से रिंग को हमको मानना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग कुछ रूल डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि बेस कंपोनेंट शुड बी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद क्या, बॉन्ड्स फॉर्मिंग द रिंग सिस्टम ऑफ द बेस कंपोनेंट आर लेबल्ड ABC स्टार्टिंग विद द साइड नॉर्मली नंबर्ड 1 2। बॉन्ड फॉर्मिंग द रिंग सिस्टम ऑफ द बेस कंपोनेंट, ठीक है। अब क्योंकि अभी देखो इसमें बेस कंपोनेंट हमने ये मार रखा है, तो उसमें हमने जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था जिससे क्या बना था, जिससे हमारा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बना था, इसमें नंबरिंग करनी है, इसमें सॉरी इसको हमने A और B देना है। और A और B कैसे देंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ही हम लोग इसमें बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करना सीख लेंगे और जो भी रूल बचे हैं उनको सीख लेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट। आखिरकार हमने बेस कंपोनेंट ये क्यों माना, तो सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट, कि ऐसे कंपोनेंट इसमें नाइट्रोजन हो।
इफ देयर इज ओनली वन कंपोनेंट विच कंटेन नाइट्रोजन देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। अब देखो इसमें ये हमारे पास फ्यूज रिंग सिस्टम है, क्योंकि दो एटम क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये है 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेंबर है 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, हमको एक को बेस कंपोनेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कह रहा है कि अगर हमारे पास दोनों जो साइक्लिक रिंग है, इसमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, इसमें हेटेरोएटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसमें कंपोनेंट किसको, बेस कंपोनेंट किसको मानेंगे, जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो ये है, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे, बेस कंपोनेंट मानेंगे। दूसरे को हम लोग सेकंड कंपोनेंट यानी अटैच्ड कंपोनेंट भी इसको कह सकते हैं। अब बेस कंपोनेंट का जो नाम है, देखो जब इसको हम अलग करेंगे तो इस टाइप की रिंग बनती है। ये कैसी रिंग बनती है, ऐसे, ये 2 डबल बॉन्ड साथ में हो रहे हैं, गलत, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे रिंग बन जाती है। देखो नाइट्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन, ऐसे रिंग बन जाती है, यहाँ पर ऐसे रिंग बन जाती है। तो ये जो इसका नेम है, इसका नाम होता है पायरोल। अब ये पायरोल नाम कैसे देखा मैंने आपको, मैंने इससे पहले एक लिस्ट बनाई, टेबल बनाई थी ट्रैवल नेम वाली, तो वहाँ से मैंने देखा कि इसका नाम क्या होता है, पायरोल। तो जो इसमें जो बेस कंपोनेंट है वो क्या है, पायरोल। दोनों को सेपरेट करेंगे, इसको भी सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने पर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का, ऐसे, ठीक है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, पर बेस कंपोनेंट किसको लेना है, जिसमें नाइट्रोजन है। तो नंबर 1 रूल ये बोलता है। अब इसमें क्या बोला, इफ़ नाइट्रोजन एटम इज अपसेंट इन बोथ द रिंग देन द रिंग विद अदर हेटेरोएटम इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। तो इसमें क्या कह रहा है कि अब देखो, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या है कि इस वाली रिंग में तो कोई भी हेटेरो एटम है ही नहीं, ठीक है, हेटेरोएटम नहीं है, मतलब ना तो ऑक्सीजन है ना तो नाइट्रोजन है, सबके सब कार्बन है। और इसमें देखो ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, तो कह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा कंपोनेंट या ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक रिंग में हेटेरोएटम है, तो उसी रिंग को हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, बेस कंपोनेंट मानेंगे। और जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ये अलग से अगर रिंग ब्रेक करोगे, तो अगर आप ट्राइबल नेम में भी देखोगे तो इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। तो किसको मानना है हमको, फ्यूरॉन को क्या मानना है, बेस कंपोनेंट मानना है। अब देखो नेक्स्ट रूल, उसके बाद क्या है, इफ़ द कंपोनेंट कंटेनिंग हेटेरोएटम अदर देन नाइट्रोजन देन द कंपोनेंट विच कंटेन हेटेरोएटम हैविंग हाइस्ट प्रायोरिटी सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। अब देखो इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, अगर नाइट्रोजन वाला है, अगर कोई रिंग नाइट्रोजन वाली है तो नाइट्रोजन वाली रिंग को ही बेस कंपोनेंट मानना है। अब इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, तो किसको बेस कंपोनेंट मानेंगे, बेस कंपोनेंट मानेंगे जिसमें हेटेरोएटम को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ऑक्सीजन को, उसके बाद होती है सल्फर को। तो जो जिसमें ऑक्सीजन है उस वाली रिंग को हम लोग क्या मानेंगे, बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको मानेंगे बेस कंपोनेंट, क्या है, फ्यूरॉन, ठीक है। और दूसरा है थायोफिन, इसको मानेंगे सेकंड कंपोनेंट। जब इसके नेमिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये। इफ़ देयर आर मोर देन 2 रिंग्स प्रेजेंट देन कंपोनेंट विद मैनी रिंग्स एज पॉसिबल इज सेलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। अब देखो ये जो है ना, ये एक देखो, अगर हम इसको अलग करेंगे ना तो ये अलग हो जाता है, इतना इतना पोर्शन अलग हो जाता है, और इतना ये अलग होता है, ठीक है। पर क्योंकि ये जो कंपाउंड है, इसको ये क्विनोलिन होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जिसमें ज़्यादा रिंग होंगी, इसमें अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसमें 2 रिंग होंगी, इसको अलग करेंगे तो सिर्फ इसमें एक ही रिंग होगी। तो जिसमें ज़्यादा रिंग होंगी उसको हमने क्या मानना है, बेस कंपोनेंट मानना है, ठीक है। बेस कंपोनेंट क्या होगा, इसके अंदर क्विनोलिन हो जाएगा, इसके अंदर बेस कंपोनेंट क्विनोलिन। अब क्विनोलिन कहाँ से पता चला मुझे इसका नाम है, मैं जो ट्राइबल नेम की सीरीज आपको लिस्ट बताइए उसमें से देखना है आपको, ठीक है। ये तो सही हो गया। अब क्या है, रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज। अब इसमें देखना है हमको, इफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम कंटेन रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज द कंपोनेंट विद लार्जर साइज ऑफ द रिंग इज सिलेक्टेड एज बेस कंपोनेंट। अब इधर देखो, अब दोनों रिंग के अंदर क्या है, हेटेरोएटम है, ऑक्सीजन, इसके अंदर भी हेटेरोएटम है ऑक्सीजन, पर ये साइज में बड़ा है, 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 मेंबर्ड है, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, जिसमें जो रिंग बड़ी साइज़ की होगी उसको क्या लेना है, बेस कंपोनेंट मानना है। तो बेस कंपोनेंट ये है, और इसको बोलते हैं पायरेन, इसको बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। पायरेन कैसे बोलते हैं वो लिस्ट में से आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पायरेन जो है इसको क्या मानेंगे, बेस कंपोनेंट मानेंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है, इफ़ रिंग ऑफ अनइक्वल साइज विद डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरोएटम द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरोएटम ऑफ एनी काइंड इज कंसिडर्ड बेस कंपोनेंट। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये 2 रिंग है, इसमें जो हेटेरोएटम है, एक हेटेरोएटम है, इसमें हेटेरोएटम है, 2 हेटेरोएटम है,
ठीक है। तो बेस कंपोनेंट किसको मानना है, द रिंग विद ग्रेटर नंबर ऑफ हेटेरो एटम, तो इस रिंग में 2 हेटेरो एटम है तो इसको मानना है बेस कंपोनेंट, और इसका नाम होता है ऑक्साजोल, ठीक है। ये भी आप लोग उस सीरीज में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है, रिंग्स ऑफ अनइक्वल साइज विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम। अब यहाँ पर देख सकते हो, इसमें देखो ये और एक ही साइज़ की है, दोनों 5 मेंबर रिंग है और दोनों के अंदर 2 हेटेरो एटम है। इसके अंदर 2 मतलब इसके अंदर एक है पर एक जैसा, इसके अंदर 2 है। तो हमने जिसमें अलग अलग टाइप के हेटेरो एटम होंगे उसको बेस कंपोनेंट मानना है, ठीक है। तो अब ये वाला रूल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि इफ बोथ द रिंग कंटेन सेम वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम्स, ठीक है, देन कंपोनेंट कंटेनिंग द रिंग विथ हेटेरो एटम ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेफर्ड एज बेस कंपोनेंट। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें देखो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसमें क्या है नाइट्रोजन है सल्फर है। तो इसमें बेस कंपोनेंट किसको मानना है, जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। देखो इसमें नाइट्रोजन है, अगर सिंपल इसमें सिर्फ एक ही नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन वाली रिंग को क्या करते हैं हम लोग बेस कंपोनेंट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है इसमें भी नाइट्रोजन है। तो अब देखेंगे हम दूसरा हेटेरो एटम देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें क्या है सल्फर है। तो ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है किसके कंपेयर में, सल्फर के कंपेयर में। तो जिस रिंग के अंदर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन होगा, उसको क्या बोलेंगे बेस कंपोनेंट। और ये जो रिंग है इसको बोलते हैं ऑक्साजोल बोलते हैं, ठीक है। ट्रैवल नेम की जो लिस्ट मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, रिंग ऑफ सेम साइज विद सेम नंबर एंड सेम काइंड ऑफ हेटेरो एटम, द कंपोनेंट कंटेनिंग रिंग विद हेटेरो एटम हैव द लोएस्ट लोकेंट नंबर इज प्रेफर्ड एज बेस कंपोनेंट। अब इसमें देखो नंबर एक तो साइज भी सेम है, 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर। हेटेरो एटम कितने हैं, 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, इसके अंदर भी 2 हैं तो ये भी दोनों के दोनों नाइट्रोजन है। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग उस रिंग को उस रिंग को हम लोग बेस कंपोनेंट मानेंगे जिसमें दोनों के दोनों हेटेरो एटम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो, तो ये वाली मानेंगे, इसको बोलते हैं पाइरिडाइजीन, ठीक है। कैसे बोलते हैं, मैंने ट्रैवल नेम की सीरीज आपको बता रही है, वहाँ से देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस कंपोनेंट, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। उसके बाद क्या है, द एटम्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द एटम कॉमन टू बोथ द रिंग्स दैट इज द साइड ऑफ फ्यूजन आर इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट लेटर्स एंड आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रीफिक्स ऑफ द अटैचमेंट कंपोनेंट। इसमें देखो सपोज करो हमारे पास एक ये है एक ये है, ठीक है। इसमें क्या है ऑक्सीजन है, इसमें क्या है सल्फर। सबसे पहले बेस कंपोनेंट मान लो, बेस कंपोनेंट वाली रिंग कौन सी होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को सल्फर पर क्या होती है प्रायोरिटी होती है। तो ऑक्सीजन को ले लिया बेस कंपोनेंट, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। अब जिसको हमने बेस कंपोनेंट माना है उसमें क्या करना है, उसमें तो हमने ए बी सी ऐसे उसको वो लेबल करना है। और जिसको सेकंड कंपोनेंट हो गया या अटैच कंपोनेंट है उसमें हमको करना है नंबरिंग, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, हेटेरो एटम से स्टार्ट होगा, किससे होगा, तो इसमें नंबरिंग करेंगे, इसमें ए बी सी डी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। और नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ से भी नहीं कर सकते क्योंकि जो हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम से नंबरिंग करनी है। अगर मैं यहाँ से 1, यहाँ इसको 1 दूंगा, 1 2 3, तो यहाँ को नहीं जाना है, जहाँ को ये जो फ्यूज्ड जो ये कॉमन कार्बन है जो दोनों के बीच में कॉमन है वहाँ की तरफ जाना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो सही हो गया। उसके बाद देखो नंबर कैसे करना है, यहाँ भी जो हेटेरो एटम है ना ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन और इस वाले बॉन्ड को हमने मानना पड़ेगा ए, क्योंकि इसमें ए बी करना है, बॉन्ड को ए मानेंगे, ठीक है। ये है बी, ये क्या है बी, और ये वाला हो गया सी, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया डी, और ये वाला बॉन्ड ई। तो जो बेस कंपोनेंट है उसमें ए बी सी डी ई ऐसे हमने क्या करना है, उसमें हमको लेबल करना है, ठीक है। इसको बेस कंपोनेंट मान लिया, इसको अटैच कंपोनेंट मान लिया, ये तो क्लियर हो गया। बेस कंपोनेंट में हमको ए बी सी करना है बॉन्ड की नेम, और इनमें क्या करना है नंबरिंग डालनी है। अब उसके बाद देखो, अब बेस कंपोनेंट, जो बेस कंपोनेंट होता है ना उसका नाम पीछे लिखा जाता है, देखो सफिक्स में लिखा है, तो क्या इसका नाम क्या है, ऑक्जोल है, इसका नाम क्या है ऑक्जोल है। तो जब अलग करेंगे तो इसका नाम होता है ऑक्जोल, ऑक्जोल अलग कर दिया, ठीक है। जब इसको अलग करेंगे तो इसका नाम है थायोफिन होता है वैसे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि जो बेस कंपोनेंट है उसको तो सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा, और इसका नाम लिखना पड़ेगा आगे, इसका नाम है थायोफिन, इसको वैसे थाइनो बोलते हैं, ठीक है, थाइनो बोलते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना, जैसे हमने पहले अटैच कंपोनेंट का नाम लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या करना है कि हमको देखना है कि जो ये बॉन्ड जो कॉमन है, जहाँ पर फ्यूज हुई है रिंग, उस बॉन्ड में देखो नंबरिंग देखो क्या है 3 2, क्या है 3 2, तो 3 डैश या 3,2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डैश करके बी लिख देना है। बी का मतलब है कि जो इस सेकंड कंपोनेंट है, जो मतलब सॉरी जो बेस कंपोनेंट है
उसका जो बॉन्ड है बी वाला वो कॉमन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर बता रहा हूँ, पहले इसका नाम लिखेंगे पीछे साइड, इसका नाम लिखेंगे आगे साइड, क्योंकि बेस कंपोनेंट को पीछे लिखा जाता है। फिर जैसे इसका नाम लिखा तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दिखा पहले नंबरिंग की थी इसमें, तो जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो फ्यूज्ड बॉन्ड है इसमें कौन कौन से नंबर पड़े, 3 और 2 ही तो पड़े, 3,2 लिख दिया डैश। और इसका देखो, इसका कौन सा बॉन्ड पड़ा, बी वाला, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है देखो, अब यहाँ पर सिर्फ प्रीफिक्स फॉर सम कॉमन हेट्रोसाइक्लिक्स। सपोज करो हमारे पास है ये वाला, देखो अभी तक क्या था हमारे पास, थायोफिन था ना। देखो ये बॉन्ड मैंने क्या बोला, ये रिंग क्या होती है, थायोफिन होती है। जब हम इसको प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, थाइनो ही लिखेंगे। तब तो लिखा है थाइनो, नहीं तो थायोफिन नाम है ना। अगर जब पिरिडीन है हमारे पास, ठीक है, अब जब हमारे पास पिरिडीन होगा और वो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा, तो उसको पिरिडीन ना लिखा क्या लिखेंगे, पाइरिडो लिखेंगे। क्विनोलिन को क्विनो लिखेंगे, आइसोक्विनोलिन को आइसोक्विनो लिखेंगे। ठीक है, इमाइडाजोल को इमाइडाजोल लिखेंगे, जब ये क्या होंगे, सेकंड कंपोनेंट होंगे। ठीक है, उनका पूरा नाम नहीं लिख के ऐसा लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पर। जैसे यहाँ पर लिखा ये थायोफिन था, थायोफिन को क्या लिखा, थाइनो लिखा, ये देखो। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि बेस कंपोनेंट कौन सा होता है। अब हमको देखना है कि एक और है, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, इफ पोजिशन ऑफ फ्यूजन इज ऑक्यूपाइड बाई हेट्रोएटम बोथ द कंपोनेंट आर कंसिडर्ड टू पोजेसेस दैट हेट्रोएटम। कहने का मतलब क्या है कि अगर कह रहा है कि फ्यूजन वाला जो है ना, फ्यूजन वाला जो पोजीशन होती है, ये भी है फ्यूजन, एक कॉमन कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो ये वाला कार्बन इसका भी है, इसका भी है, कह रहा है। ठीक है, जो हेट्रोएटम है वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, ऐसा कह रहा है। जब अलग करेंगे ना, ये नाइट्रोजन इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है ये वाला भी तो यहाँ पर लगा है, तो इसका भी है, इसका भी है। तो हमको बेस कंपोनेंट किसको मानना है, देखो बेस कंपोनेंट किसको मानना है। अगर देखो इसको पूरा अलग मानोगे ना, थोड़ा समझना अभी, इसको अगर हम अलग सेपरेट करेंगे तो ये रिंग अलग बन जाएगी, ये वाली रिंग अलग बन जाएगी। इस रिंग में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होंगे, इस रिंग में क्या होंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो इसमें वैरायटी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी है। इसमें एक जैसी वैरायटी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आएंगे, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आएगा। तो ज़्यादा वैरायटी वाले को हमको बेस कंपोनेंट मानना पड़ता है। हमने इसको बेस कंपोनेंट माना, इसको सेकंड कंपोनेंट माना। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, सेकंड कंपोनेंट तो मैंने बोला था नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हेट्रोएटम से। तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब जो हमारे पास बेस कंपोनेंट है उसमें क्या करना पड़ता है हमको, उसमें हमको ABC करके लेबल करना पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका हेट्रोएटम तो ये है, हेट्रोएटम ये है, अगर यहाँ पर होता तो हम लोग क्या करते, इसको A मानते, यहाँ को B मानते, क्योंकि इसकी तरफ जाना है। ठीक है, किसकी तरफ जाना है, फ्यूज्ड बॉन्ड की तरफ जाना है, ये वाला बॉन्ड की तरफ। तो अगर क्योंकि हेट्रोएटम यहाँ है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड A है, और ये वाला क्या है, B है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। अब उसके बाद पहले बेस कंपोनेंट का नाम तो लास्ट में लिखा जाता है, इसका नाम होता है ऑक्साजोल। क्या होता है, ऑक्साजोल बोलते हैं। और जो इसका नाम होता है वो बोलते हैं हम लोग इमाइडाजोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइडाजोल। नंबर 1 तो ये याद रखो। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसको प्रीफिक्स में लिखना है ना, ये सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट में इमाइडाजोल को क्या लिखते हैं, इमाइडाजोल लिखते हैं। देखो यहाँ पर देखा, इमाइडाजोल लिखते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इमाइडाजोल लिखा है। देखो इमाइडाजोल लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, किस बॉन्ड में फ्यूज हुआ, 2 और 1 पर फ्यूज हुआ है, 2,1 पर फ्यूज हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसका इस बेस कंपोनेंट का कौन सा बॉन्ड है, वाला फ्यूज वाला B वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो B लिख दिया, उसके बाद इसका नाम लिख दो ऑक्साजोल। तो बहुत ही सरल है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम भी MSc करते थे तो हमको स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी है। ये एग्जाम्पल के साथ में आप लोग रूल भी देखोगे तो सीख जाओगे। ये तो सही है। अब हमको देखना है नंबरिंग ऑफ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। अब हमको नंबरिंग कैसे करनी है वो देखना पड़ेगा कि नंबरिंग पूरे के पूरे इसमें रिंग पूरे के पूरे दो रिंग में कैसे करनी है, अलग अलग नहीं, एक में। ठीक है, तो क्या करना है, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम एडजेसेंट टू द ब्रिज हेड पोजीशन। एक बार याद रखना, उस हेट्रोएटम से हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो ब्रिज हेड के, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है बोला, जो इसके नज़दीक पड़े, with lowest possible locant to the heteroatom. If there is choice, the heteroatom appearing highest priority is preferred. देखो जैसे हमारे पास ये है, अब देखो इसमें तो कोई हेट्रोएटम है नहीं, तो ये तो बेंजीन है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑक्साजोल है। ठीक है, क्या है, ऑक्साजोल है। नाम कैसे पता चला, वो जो सीरीज में जो मैंने टेबल बताई थी वहाँ से आपको देखना है बार बार, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे 9758247037 ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर देना नाम के साथ में, तो मैं इन नोट्स को PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो, तो हमने क्या करना है, कह रहा है अब हमको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग पूरे उसमें करनी है। ठीक है, अभी तो हम लोग कहाँ से करेंगे, जिसमें हेट्रोएटम होगा तो इस रिंग से स्टार्ट करेंगे, इस रिंग में भी कहाँ से करेंगे,
हेड टू एटम से स्टार्ट करेंगे, जो ब्रिज हेड के नज़दीक हो, तो यहाँ से तो 1, अब ऐसे घूमना है 1 2, ठीक है, क्योंकि 2 हेड टू एटम, अगर मैं यहाँ से वहाँ को जाता तो क्या होगा, इसमें नहीं आना, पहले हमने इसको नंबर 1 देना है, फिर इसी रिंग में पूरा का पूरा देना है, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चीज़ याद रखो, जो ये ब्रिज हेड वाले पोजीशन है ना, ये दोनों, इनको नंबरिंग नहीं देनी है जब हम पूरे कंपाउंड को नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमको, क्योंकि आपको पता है यही क्या है, बेस कंपोनेंट है, इसमें ही ये बेस कंपोनेंट जो है, इसी बेस कंपोनेंट में आपको पता है क्या करना पड़ता है, ए बी सी करके लेबल करना पड़ता है। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो इसको ए करो, ठीक है, इधर को जाना है, फिर कहाँ को, ब्रिज हेड साइड को जाना है, मतलब कि जहाँ पर कॉमन है वहाँ को जाना है, तो ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट। तो किस बॉन्ड पर वो फ्यूज हुआ, सी पर फ्यूज हुआ। तो पहले क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, क्योंकि ये सेकंड, अगर ये बेस कंपोनेंट है तो ये कौन सा होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट का नाम है बेंजीन, पर बेंजीन को क्या लिखते हैं, बेंजो लिखते हैं, ठीक है, बेंजीन। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद इसका देखो बॉन्ड कौन से में फ्यूज है, सी में फ्यूज है, तो सी, उसके बाद इसका नाम ऑक्सीजन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हेड टू हेड में, यहाँ पर सल्फर है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को ज़्यादा वैरायटी होती है, तो ये वाला हमारा बेस कंपोनेंट है और ये वाला सल्फर वाला क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट है। अब ठीक है, इसमें पूरे पर देखो नंबरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 पूरे की रिंग की 1 देखो हेड टू एटम से स्टार्ट करनी है, और जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी है उस वहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करनी पड़ती है। अब देखो, क्योंकि नेमिंग के लिए ये वाली नंबरिंग जो पूरे में कर रहे हैं ना, ये काम नहीं आती है। नेमिंग के लिए सिर्फ कौन सी काम आती है, अभी देखो, सबसे पहले बेस कंपोनेंट है, तो ये सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट तो ये थायोफिन है, थायोफिन को क्या बोलते हैं परफिक्स में, थाइनो, इससे पहले आपने देखा थाइनो बोलते हैं, ठीक है, तो थाइनो लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, सबसे पहले जो सेकंड कंपोनेंट है, ये वाला सेकंड कंपोनेंट, इसमें नंबरिंग करो, हेड टू एटम से स्टार्ट करो, ब्रिज हेड को जाओ 1 2 3, तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पर बॉन्ड फ्यूज है 2 और 3 पर, तो 2,3 लिख दिया, ठीक है। अब जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट में हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको क्या करना है, ए बी से लेबल करना है बॉन्ड के, एक बॉन्ड को ए मानेंगे, एक बॉन्ड को बी मानेंगे, एक बॉन्ड को सी मानेंगे। तो हमको देखना है, देखो इस वाले बॉन्ड की एक वाला बॉन्ड क्या होगा ए, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बी, तो हमको वो देखना है कि कौन से बॉन्ड पर फ्यूज हुआ है, तो बी बॉन्ड पर, ये वाले बॉन्ड पर फ्यूज हुआ, तो इसका नाम क्या है, बी लिखा था मैंने। तो पहले इसका नाम थाइनो, स्क्वायर ब्रैकेट, इसी में देखो 2 3 पर फ्यूज है, तो 2,3 पर फ्यूज है। उसके बाद क्या लिखोगे, बी लिखोगे, क्योंकि इसका बी बॉन्ड है वो वाला, ये वाला। उसके बाद इसका नाम लिखोगे, इसका नाम है फ्यूरोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही है, आप देख लेना इसको, ठीक है। तो पूरे का पूरा यही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये तो हो गए हमारे बेस कंपोनेंट सेलेक्ट करना, कैसे हम लोग नंबर